जयपुर के रामगढ़ बांध में ड्रोन से कृत्रिम बारिश कराने का पहला प्रयास मंगलवार को नाकाम हो गया। बादल काफी ऊंचाई पर थे, लेकिन डीजीसीए से मिली अनुमति केवल 400 फीट तक उड़ान की थी। भीड़ ज्यादा जुटने से जीपीएस सिग्नल बाधित हुए और पहला प्रयास जमीन से ही अटक गया। दूसरे प्रयास में ड्रोन थोड़ी ऊंचाई पर जाकर बांध के नीचे झाड़ियों में फंस गया। इस दौरान वीडियो बनाने लगी भीड़ और पुलिस के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी मौके पर मौजूद थे। अमेरिका और बेंगलुरु की कंपनी GenX-AI कृषि विभाग के साथ मिलकर यह प्रयोग कर रही है। अब ऊंचे बादलों पर क्लाउड सीडिंग के लिए डीजीसीए से ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति का इंतजार है। ये आज हमने ट्राई किया है इसको ड्रोन को उड़ाने का, लेकिन जीपीएस सिग्नल जो है हमारा काफी वीक हो गया बिकॉज इतने ज्यादा क्राउड होने की वजह से जो यहाँ पे जितना भी ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, टेलीफोन नेटवर्क हैं, उसकी वजह से जीपीएस सिग्नल बार बार लॉस्ट हो रहा है। और वो लॉस्ट होने की वजह से हमने उड़ाया, लेकिन उड़ने के बाद वो जीपीएस सिग्नल वापस लॉस्ट हुआ बिकॉज इसका ये एक रीजन है कि मल्टीपल नेटवर्क यहाँ पे इसको वो कर रहे हैं। तो हम इसको वापस से अभी 2-3 दिन में ट्राई करेंगे और इसमें बताएंगे कि भाई कैसे हम लोग इसको और हाइट पे ले जा सकते हैं। अभी जो हमें मिला है 400 फीट की ऊंचाई तक जाने के लिए परमिशन है और हमारा मौका में ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है। 1 वीक के अंदर हमें परमिशन आ जानी चाहिए। पब्लिक ज्यादा आ गई इस वजह से? बिल्कुल, क्राउड बहुत ज्यादा होने की वजह से जीपीएस सिग्नल जो है वो लॉस्ट हो रहा है थोड़ी सी डिस्टेंस पे। दैट वाज द की रीजन। हम जयपुर का ऐसी जगह मौजूद है जो राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है। पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इसको जूम करें और जो पूरी पब्लिक है कोने कोने दीवार पर पूरे किले के ऊपर ये बैठी है वो दिखाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है। जितनी पब्लिक इसको देखने आई है, हम मौजूद हैं जयपुर का प्रसिद्ध रामगढ़ बांध, जिसको सरकार के प्रयास के द्वारा लगातार जो एक आर्टिफिशियल बारिश है वो करके शायद इस बांध को भरने का प्रयास कर रही है। प्रयास तो अच्छा है, सरकार क्या पता इसमें सफल हो, पर हम जुड़ेंगे जनता से, जनता क्या कहती है इस पूरे मामले पे, क्योंकि ये वो बांध है जिसने जयपुर शहर की प्यास बरसों बुझाई है और शायद ये आज खुद एक पानी के लिए खुद प्यासा है। शायद एक सरकार का जो एक मुहिम है बंदे गंगा जल के जो स्तर पे जो चलाई जा रही है वो लगातार इस बांध को भरने का प्रयास किया जा रहा है। अब आर्टिफिशियल बारिश का क्या लॉजिक है? एक कहावत, एक फिल्म का एक डायलॉग है, केमिकल लोचा, जिसको एक ड्रोन के जरिए ऊपर ले जाया जाएगा और केमिकल लोचे के जरिए, मैं आपको एक फिल्म स्तर के पे समझा रहा हूं, एक केमिकल के द्वारा बारिश का जो की जाने की तैयारी है। कृषि मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो जब यहाँ मौजूद है और कुछ ही देर में ड्रोन को हरी झंडी देके वो हवा में उड़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि बांध इतना बड़ा है जिसकी भव्यता देखे बनती है और दिखाने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। काका कहाँ से हो आप? कहाँ से हो आप? दौसा। तो दौसा से यहाँ कैसे? बंद ओवर देखवा के लिए बंदे इसको बरसात होगी भाई। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि ये सफल होगा? होना तो चाहिए सर। अच्छा, होना चाहिए। होना तो चाहिए। ये देख सकते हैं लगातार इसको जो प्रयास है, आम जनता भी इसके लिए दुआ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो प्रयास है वो लगातार जारी है। क्या नाम है आपका? भीमाराम मीणा। भीमाराम, कहाँ से आए हो आप? पहले तो लोनियावाद जयपुर से। क्या लग रहा है ये जो सरकार कर रही है हो सकता है पूरा? ये होएगा, सफल होएगा, पूरा होगा बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो जनता में जो आस है वो देखने के लिए काबिल है, क्योंकि बंदे अब ये बांध भरता है या नहीं भरता ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि लगातार प्रयास लोगों को। क्या नाम है? मेरा नाम शिवराज मेवार। शिवराज, क्या लग रहा है कि ये भरेगा? बिल्कुल भरेगा, किरोड़ी बाबा के राज में भरेगा ये बंदा। करोड़ी बाबा बाल्टी से थोड़ी भरेंगे। नहीं, वे कृत्रिम बरसात करवा रहे हैं ना, और विफल तो नहीं होंगी। नहीं। ये देख सकते हैं जहां तक जो भी है करोड़ी मीणा जो प्रयास कर रहे हैं आर्टिफिशियल बारिश का और ड्रोन के द्वारा, तो
तो कहीं ना कहीं वो जनता की जो आस है और जो करोड़ी मीणा के जो समर्थक हैं उनमें एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि शायद ये बांध भर सकता है, क्योंकि इस बांध के लिए जो भी बीजेपी नेता हैं और भी कई संगठन हैं जिन्होंने लगातार इस बांध को साफ सफाई करके खोदा गया, खड्डे किए गए, सफाई की गई, पानी का आओ के लिए जगह बनाई गई, क्या लगातार इस पे काम हो रहा है। अब क्या लगता है कि इस आर्टिफिशियल बारिश से इस बांध की प्यास बुझाई जा सकती है। क्या नाम है आपका? कैलासन कैलाश कहाँ से है? तोलाई से। क्या लग रहा है कभी ये बांध भरा देखा आपने? नहीं सर, मैंने भरा नहीं दिखा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 30 साल उम्र है जी। अब क्या लग रहा है कि इस बांध के बारे में जो सुना क्या भर सकता है? भर सकता है सर, कैसे? कृत्रिम बारिश से इंद्र देव की अगर कृपा रही तो ये भर सकता है। इंद्रदेव की तो कृपा हमेशा रहती है, पर देखो ये तो देखो ऊपर वाले की मर्जी है बारिश की, परंतु जो अथक प्रयास हो रहा है हमारे जो एमएलए हैं उनकी और करोड़ी बाबा है उन्होंने अथक प्रयास किया, जनता जो उम्मीद लेके आए उन पे खरा तो बाबा का संघर्ष। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम बद्री जी है अच्छा, एक छोटा सा सवाल है जी। करोड़ी जी के समर्थक में आए हो या बांध भरता हुआ देख? बांध भरता हुआ देखते आए हैं हम, बांध भरे इसलिए आए हैं हम। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 57 साल है। 57 साल। भरा हुआ देखा है कभी आपने? और नहीं, इसके ऊपर वो चादर चलती थी, इतने थे पानी के ऊपर, और है ना हम निकले हुए हैं यहाँ से। मेरा पास में गाँव में क्या है। लगता है वो दौर वापस आ सकता है इस सरकार के जो मुहिम है? बिल्कुल 100% वो दौर वापस आएंगे, ये बांध भरेगा और सबको रोजगार मिलेगा। यहाँ सब बेरोजगार हो गए, बांध भरने के बाद में हर आदमी को रोजगार मिलेगा। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बांध पे जब बांध पर पानी था तो कहीं ना कहीं जो इस आसपास के क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं और जो स्थानीय लोग हैं एक बहुत बड़े रोजगार का स्तर था, पर शायद अब बरसों से ना तो ये रोजगार है ना बांध में पानी है। अब देखना ये होगा कि सरकार का ये कदम कितना सक्षम होता है और कितना लाभदायक होता है। कहाँ से हुआ? यहाँ से जमारामगढ़ से। अच्छा, जमारामगढ़ से हो तो फिर आप बताओ, कभी भरा हुआ देखा आपने? नहीं, मैंने तो कभी भरा हुआ नहीं देखा। क्या इतिहास सुना रामगढ़ का? इसमें पहले इतिहास में 1983 में बांध पुल भर गया था और यहाँ पे एशिया अवार्ड भी हुए थे उस टाइम, और काफी समय तक जमारामगढ़ बांध ने जयपुर को पानी पिलाया है। जयपुर की लाइफ लाइन कहा जाता था इस बांध को, पर काफी समय से बांध सूखा है। सूखा होने की वजह से आसपास के जितने भी किसान हैं यहाँ का जलस्तर काफी नीचे हो गया है। जलस्तर नीचे होने की वजह से किसानों की जो आजीविका थी वो भी कमजोर हो गई कहीं ना कहीं। बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि एक प्रकृति से छेड़छाड़ करके केमिकल के द्वारा आर्टिफिशियल बारिश की जा रही है, क्या वो सक्षम है और कामयाब होगी? मुझे नहीं लगता कि ये केमिकल जैसे जो कृत्रिम बारिश हो रही है उसे रामगढ़ बांध भर सकता है, क्योंकि काफी बहुत बड़ा बांध है। कृत्रिम बारिश से बांध भर नहीं पाएगा। इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। ये आरसीपी योजना या चंबल परियोजना के माध्यम से बांध भर सकता है। कृत्रिम बारिश से बांध नहीं भरेगा, क्योंकि बांध की जो भराव क्षमता है काफी लंबा, कम से कम 600-700 बीघा के अंदर ये बांध फैला हुआ है, तो कृत्रिम बारिश से ये भरेगा नहीं। यहाँ हो सकता है कि कृत्रिम बारिश से इसमें थोड़ा बहुत पानी आ जाए। आपने सुना, सवाल कई हैं, जनता के अलग अलग पहलू हैं, क्योंकि सवाल कई इसलिए हैं क्योंकि कुछ की राय यह है कि शायद ये नामुमकिन है और कुछ का सवाल यह है कि ये आज की ही बारिश में भर जाएगा। अब ये तो आने वाले वक्त बताएगा कि क्या इस बांध को पानी मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि इस बांध की हरियाली और पानी के ऊपर इसके आसपास के कई गांवों को जो रोजगार है वो बहुत बड़ा निर्भर करता है। क्या लगता है कि जनता की जो खुशी है वो इस मामले पे लगातार बहुत ज्यादा है, भजन भी गाए जा रहे हैं, लोकगीत भी गाए जा रहे हैं, एक खुशी का माहौल है, एक त्योहार जैसा माहौल है। क्या लगता है वो सब माहौल? हाँ, लोग बागों को काफी उम्मीद है कि इससे बांध भरेगा, पर जैसे आसपास के जितने भी गांव थे, जमारामगढ़ जयपुर की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जितने भी गांव आते ज्यादा खेती पर निर्भर करते हैं। वो गांवों के जो किसान हैं आज ये बांध नहीं बनने से 70% जो किसान हैं आज वो बेरोजगार हो गए। यदि ये बांध भर जाता है तो जमारामगढ़ के अंदर जो किसान है उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो पाएगी। मगर आज जो किसानों में इस बात को लेकर उत्साह है कि कहीं न कहीं ये बांध भर जाएगा तो उनका जो आजीविका है वो समृद्ध होगी और यहाँ का जो जल स्तर है वो विकसित होगा और फिर से यहाँ के आसपास के लोग बागों को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसानों को लेके और जो स्थानीय लोग हैं, एक व्यापार की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं अगर ये सच होता है, अगर इस बांध में पानी आता है तो एक बहुत बड़े स्तर की जो व्यापार का और रोजगार का स्तर है वो कहीं ना कहीं इसके आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए मिलेगा। क्या नाम है आपका? छोटीलाल मीणा। छोटेलाल जी, कहाँ से हो आप? यहाँ ऊपर तो यहाँ गाँव गोपालगढ़ का। यहीं के पार्षद हो? हाँ जी। अरे बहुत बढ़िया। तो आपने क्या तैयारी की पानी के लिए? पानी के लिए पानी आएगा, विश्वास है। कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? प्रकृति से।
कैसे आएगा? वही तो पूछ रहा हूं। कृत्रिम बारिश होगी ना और किस तरीके से होगी? आप पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको तो बल्कि मालूम होना चाहिए। नहीं होगी बरसात। कैसे होगी? कृत्रिम बारिश होगी। होगी या नहीं होगी? होगी। होगी। हाँ जी। अच्छा, कैसे होगी ये तो बताओ। ड्रोन चलेगा अभी। ड्रोन चलेगा? ड्रोन तो काफी उड़ते रहते हैं। वैज्ञानिक तरीके से चलेगा। वैज्ञानिक की, अच्छा उसमें ड्रोन उड़ेगा फिर उड़ के गैस छोड़ेंगे उसमें। गैस? कौन सी गैस है वो बताइए। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। आपने कितनी तैयारी की क्या इस पानी को भरा? तैयारी से हम तो ठेर से बचपन से यहाँ देखते आए हैं। और ये बांध आपके क्षेत्र में आता है? अब मैं थोड़े से सवाल राजनीति पे आता हूँ। अच्छा। यहाँ जो अतिक्रमण हो रहे हैं पानी के बहाव क्षेत्र में, उस पर आपने क्या काम किया? हाँ जी, लोगों को ये तलाएं हैं उनको बनाइए। सरकारी जमीनों पे जमीनें स्कीम काट दी गई, पहाड़ बेच दिए गए सरकार के द्वारा। आप स्थानीय पार्षद हैं, आपने क्या कदम उठाए? हमने तलायों को तुड़वा दिए। कोई एक तलाई मेरे को ऐसी दिखाओ जो इसको जो रास्ता हो। ये है हमारे गोपालगढ़ के पास में बांसकोट की तलाई है। आप तो अपने घर की बात मत करो, आप ये बांध की बात करो। आप स्थानीय पार्षद हो, अगर आप आवाज उठाते तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ता। सब तलायों को तुड़ा दिया हमने। यहाँ बड़े बड़े आप ही की पार्टी के नेताओं के फार्म हाउस बन चुके हैं। नहीं, सबको तुड़ा दिया। अब कोई भी नहीं है अभी। तुड़वा दिया? मैं आपको लेके चलूंगा। चलो, यहाँ तो नहीं है। कैसे टूट गो? कोई नहीं टूटा साहब। पानी ताला एक भी नहीं टूटा अभी। इस जो नदी आती है ना, ये बाणगंगा नदी, इसके अंदर इतने बड़े बड़े नेताओं के फार्म हाउस है। इतने बड़े बड़े फार्म हाउस है जो अतिक्रमण कर रखे हैं, वो एक भी अभी अतिक्रमण नहीं हट पाया अभी। और है ना, जो नेता नांगला बार बार यूं प्रयास करते हैं कि इसको तोड़ दिए, लेकिन वो एक भी नहीं टूटा। ये देखिए, ये मेरे साथ पार्षद मौजूद, क्या नाम बताया था? छोटे लाल जी मीणा, जो कि यहीं के पार्षद हैं, इन्हीं का क्षेत्र आता है और यहीं स्थानीय लोग भी हैं। मैंने सवाल किया, यहाँ के नहीं है, ये तो बाहर के हैं। बाहर के कहाँ से आ रहे हैं? यहीं के हम, जमुआ रामगढ़ प्रॉपर नहीं, यहाँ तो नहीं अपने। पर पार्षद साहब, मैं कहीं ना कहीं लोगों की बात से सहमत हूँ, क्योंकि हम पत्रकार हैं तो इस चीज की नॉलेज और जानकारी हम भी रखते हैं। क्योंकि ये जो सवाल है बिल्कुल वाजिब है, और क्योंकि कई नेताओं के, कई अधिकारियों के फार्म हाउस हैं जिन पे एक ईंट भी हटाई नहीं गई है। कौन से नेताओं के साथ बताओ, ये बताओ हमारे। ये तो आप ही बताओ ना। ये बताएगा कौन? बताओ। हाँ, एक मिनट। मैं बताऊंगा। मैं ग्राम पंचायत गोपाल के उप सरपंच हूँ, संतोष कुमार शर्मा मेरा नाम है। अब मैं भैया से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा नेता है जिसका यहाँ पर फार्म हाउस है और अतिक्रमण है? मेरे को बताओ, मैं बताऊंगा। के अंदर आप चलोगे ना, बाणगंगा के अंदर इतने फार्म हाउस बने हुए हैं और इतनी तलाइयां बनी हुई है, वो आज दिन तक वो नहीं टूट पाई है। आज दिन तक नहीं टूटी है और कागजों में ये दिखा देते हैं कि हाँ वहाँ से अतिक्रमण तोड़ दिए साहब। ऐसा कौन सा नेता है जिसकी वजह नदी में? पहले आपका नाम बताओ। मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा, मैं ग्राम भीवास से हूँ, ग्राम पंचायत गोपालगढ़ से मैं उप सरपंच हूँ जी। तो सरपंच जी, क्या लग रहा है कि जो इसका बाहु क्षेत्र है वहाँ पे जो जमीन प्लॉटिंग की हुई है वो हटी है क्या? देखिए सर, जो प्लॉटिंग की हुई है कुछ तरीके से वहाँ से हट गई है, और जो बाकी जो बची हुई है, अगर इंद्र देवता चाहेंगे और जैसे प्रकृति यहाँ पर बारिश होगी तो जो भी अतिक्रमण है उन सब अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि ये जो अतिक्रमण हो रहा है अधिकारियों या किसी भी नेता के द्वारा ऐसे बाहु क्षेत्र में, रामगढ़ बांध की जैसी जगह पे इनको हटाना सही नहीं है क्या? नहीं, सही है, जायज बात है, हटाना चाहिए। तो आप इसकी अपील करोगे? जी करेंगे, जो अतिक्रमण हटेगा। लेकिन इस बहाव क्षेत्र, हाथ अपील कर दो। बिल्कुल, बहाव क्षेत्र में जिसका अतिक्रमण वो हटेगा, बहाव क्षेत्र के अलावा जो अतिक्रमण वो नहीं हटेगा। भैया बोल रहे हैं कि नंदी में है, मेरे को बताओ ऐसा कोई नेता का नाम मेरे को बताओ जिस नेता की होटलें हैं या वहाँ पर कोई फार्म हाउस है, मेरे को बताओ एक बार, मैं बताता हूँ उनके बारे में। बताओ कौन सी होटलें हैं? चलो, आप इस चीज को ऐसे पर्सनल ना ले जाएं, क्योंकि बात चल रही थी। आप देख सकते हैं मेरे साथ में उप सरपंच भी जुड़ गए हैं और पार्षद भी जुड़ गए हैं, और मामला गर्मा गर्मी का हो चुका है। क्योंकि अब बात करें हम प्रकृति की, क्योंकि ये जयपुर शहर का और राजस्थान का नहीं, पूरी दुनिया, देश विदेश में फेमस है रामगढ़ बांध। कहीं ना कहीं इसके जो अस्तित्व हैं उनको बचाने की जो लड़ाई चल रही है, वो लगातार, इस बांध में पानी आए वो लड़ाई लगातार है। क्योंकि आम जनता में भी इसके लिए जो आस है और भगवान से उम्मीद है वो लगातार जारी है। अब कैसे ये बांध भरता है। अब कुछ ही देर में मैं आपको दोबारा एक जगह दिखाना चाहूंगा। ये ड्रोन के लिए एक पॉइंट बनाया गया है, जहां से डॉक्टर कुरोड़ी लाल मीणा ड्रोन को हरी झंडी दिखा के यहाँ से रवाना करेंगे, और जो कि
बरसात की तैयारी होगी। अब देखना ये होगा कि कब तक हम इस बारिश का जो दौर है वो कब तक चलता है और कितनी देर में होता है। हम लगातार इस खबर पे बने रहेंगे और आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर।